राम राम जी सभी को। दोस्तों ये है अपना एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है और जाके देखिए। ये सीरीज चल रही है छोटा भीम और लिटिल सिंघम के 100 विलन, मतलब कितने 10-12 पार्ट आएंगे इसमें, उसकी सीरीज है दोस्तों अभी तक लिटिल सिंघम के 100 विलन वाली सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 8 आ चुका है। अभी तक नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन में रही है, जाके देखिए। दोस्तों अपन छोटा भीम और लिटिल सिंघम के टॉप 10 विलन के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। दोस्तों नंबर 10 पे आता है अपना तेजाब। दोस्तों तेजाब बहुत खतरनाक विलन था, इसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों तेजाब तो बहुत खतरनाक विलन था। तेजाब ने इतनी बार लिटिल सिंघम को हराया, आपको बता दूं तेजाब की अभी तक 2 मूवी आई हैं। उसमें दोस्तों तेजाब ने बारूद को भी अपना चेला बनाया था, मतलब चेला मान लो या उस पे से उसको दोस्त बनाकर उसकी ताकत भी छीन ली थी तेजाब ने। दोस्तों तेजाब ने अपनी शक्तियों से लिटिल सिंघम को भी अपने वैसा मतलब सिपाही टाइप का मान लो या उसमें अपना जहर डाल दिया था, तो लिटिल सिंघम तेजाब के लिए काम करने चुका था। पर वो तो ब्लैक शैडो थी, उसने लिटिल सिंघम को अपनी यादें पूरी दिलाई, पुरानी यादें ताज़ा करी लिटिल सिंघम की। तब लिटिल सिंघम वापस आया और दोस्तों तेजाब को ख़त्म कर तेजाब को वहाँ से हरा दिया था और खुद अपना सही हो गया था। दोस्तों अगला नंबर आता है दोस्तों नंबर 9 पर आता है अपना कराक इतना खतरनाक विलन था दोस्तों। कराक की कोई वो नहीं है। कराक शायद एक बार आया या 2 बार आ चुका है दोस्तों। कराक ने कितनी बार छोटा भीम को हराया है इसकी बात नहीं है। कराक बनाया भस्म अग्नि से। दोस्तों भस्म अग्नि हम जानते होंगे जो तबूरा के पास भी है। दोस्तों कराक ने तबूरा का इस्तेमाल किया था। अब तबूरा कौन है? किरमाड़ा का बेटा। किरमाड़ा को तो सभी जानते होंगे दोस्तों। कराक ने भस्म अग्नि से अपने आप को बचाया, मतलब बनाया है। दोस्तों भस्म अग्नि किसने दी थी? भस्म अग्नि है सब महान शैतान की। दोस्तों महान शैतान आप जानते होंगे, महान शैतान उसकी है भस्म अग्नि। दोस्तों कराक ने कितनी बार तो कैसे खतरनाक विलन बनाया है दोस्तों। वो एक ऐसा विलन बनाया है जिसको कई बार तो अपना रूप चेंज कर सकता है दोस्तों। कराक ने अपनी दुनिया बनाई है धरती के नीचे। दोस्तों धरती के नीचे आप जाना तो कराक आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। मतलब वैसे छोटा भीम की कार्टून की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी हकीकत में थोड़ी कह रहा हूँ दोस्तों। छोटा भीम के कार्टून में कराक काम धरती के नीचे रहता है दोस्तों। कराक ने इतनी बार मतलब कितनी बार छोटा भीम की पिटाई तो नहीं, छोटा भीम के लिए हराने की साजिश की है, पर उसको हरा नहीं पाया है दोस्तों छोटा भीम ने। और हाँ शैतान को कराक ने वादा किया था कि मैं छोटा भीम को हराऊंगा, और छोटा भीम को हरा नहीं पाया है दोस्तों। कराक ने कम से कम 2-3 बार चाल चली है और उसको अपनी जाल में फंसा लेता है तबूरा को दोस्तों कराक अपना चेला बना के रखता है। और दोस्तों कैसे बताऊँ मैं आपको, अपना वो चेला बनाता है दोस्तों। कराक ने तो बहुत बार हरा दिया है दोस्तों नंबर 8 पे अपना वो वाला विलन आता है दोस्तों दमयान एक इतना खतरनाक विलन है जिसके पास तो दोस्तों जल चक्र की भी शक्ति है। जल चक्र आप जानते होंगे जो शैतान के पास भी है, उसकी शक्ति दमयान के पास है दोस्तों। दमयान ने कितनी बार छोटा भीम को हराया है जो हम तुम्हें कैसे बताएं दोस्तों। दमयान बहुत खतरनाक विलन है दोस्तों। और दोस्तों क्या कह सकता हूँ दमयान के बारे में, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि दमयान एक सांप है। जो फर्स्ट मूवी आई थी दोस्तों दमयान की 2011 में या 2011 में आई थी शायद, या 2012 में आई थी, क्योंकि द राइज ऑफ दमयान दोस्तों छोटा भीम को दमयान को मतलब आज़ाद करने के लिए इंद्रदेव को लेके गए थे वो, और दमयान को हराया, मतलब दमयान को आज़ाद कर दिया था। वो छोटा भीम को मतलब क्या कहते हैं शक्ति मिली थी तब दमयान को हरा पाया, वरना दमयान को हरा ही नहीं पाता था दोस्तों। और दोस्तों अगला नंबर आता है अपना, उसका नाम क्या है, सॉरी दमयान अपना इतना खतरनाक विलन था जिसके बारे में क्या बात करूं, क्योंकि उसके पास जल चक्र की शक्ति थी। और इधर छोटा भीम की पार्टी में राजू के पास जल चक्र की शक्ति थी, क्योंकि राजू जल चक्र की मतलब अंश था एक, और जल चक्र दमयान ने चुरा लिया था, तो जल चक्र की शक्ति दे दी थी महाशैतान ने दमयान के लिए, मतलब एक अंश भी उसको ले दे दिया था, क्योंकि जल राजू भी कंट्रोल कर सकता था जल को, और जल को
दमियान भी कंट्रोल कर सकता था। और दोस्तों क्योंकि यहाँ से आगे की बात करूँ मैं आपसे, तो दमियान इतना खतरनाक विलन था कि जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते आपको, आप खुद ही जानते हैं दमियान को तो। और दोस्तों अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो एक बार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट्स या मूवी के लिए वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी, मूवी वगैरह सब मिलती रहेंगी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अगले नंबर पर आता है नंबर 7। नंबर 7 पे आता है अपना विनाश बीज लिटिल सिंबो, छोटा भीम का विलन है दोस्तों। विनाश बीज आपको मैं बता दूं, कितनी बार आपको बता दूं मैं, ये 2 बार विनाश बीज आया है। और दोस्तों विनाश बीज ने लिटिल सिंघम नहीं, गलती बोली है, सॉरी दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि विनाश बीज ने छोटा भीम को हराने के लिए बहुत कुछ चाल कर दी थी, क्योंकि विनाश बीज तो ऐसा था जिसको एक बार हराओ तो दूसरा बन जाता था दोस्तों, और वो ऐसे डुप्लीकेट हो जाता था, पता ही नहीं चलता था दोस्तों विनाश बीज को कितनी शक्तियाँ मिली थी। वो तो एक देवी ने विनाश बीज को हराया था, और एक शक्ति का मतलब यंत्र कहते हैं उसे, उससे हराया था दोस्तों विनाश बीज को। विनाश बीज ने कितनी बार छोटा भीम को हराया है, उसको मतलब हराया तो नहीं पर हराने की कोशिश की है। और छोटा भीम ने मतलब विनाश बीज को 1-2 बार में हल्के में नहीं हराया, मतलब बहुत कोशिश करी बिना छोटा भीम ने, तब जाके विनाश बीज को हरा पाया, मतलब छोटा भीम हरा भी नहीं पाता था उसको। दोस्तों विनाश बीज इतना खतरनाक विलन था जिसने कई बार तो आतंक उड़ा दिया था। वो मंदिर बना था ना, मंदिर भी उड़ा दिया था उसने, धरती फटने लगी थी विनाश बीज के प्रकोप से। विनाश बीज तो इतना खतरनाक था कि जिसकी कोई वो नहीं कर सकते अपन। और दोस्तों हम विनाश बीज को उतनी आसानी से नहीं हरा सकते थे। वो तो छोटा भीम ने मदद मांगी थी डोंगी बाबा से, इंद्रदेव कह रहा हूँ, सॉरी हाँ महाराज इंद्रदेव है ना, उनसे, वो कौन सी अपने राजा, उनसे। दोस्तों डोंगी बाबा थे ना, अपने डोंगी बाबा है ना, उन्होंने भी छोटा भीम के लिए शक्ति दी थी, तब जाके विनाश बीज को हरा पाए थे। दोस्तों अगले पे आते हैं दोस्तों नंबर 6 पे आता है अहंकार। दोस्तों अहंकार आपने देखा होगा 2 के दम में। अहंकार ने एक अच्छी परी था, और उसने शैतानी उससे हाथ मिला लिया था दोस्तों। शैतानियों से हाथ मिलाकर वो बन गया था दोस्तों अहंकार का वो राजा। और दोस्तों और वो अच्छी परी है ना, अच्छी परियों ने उसे मूर्ति बना दिया था, पर काल और किरमाणा चले थे, उसको आज़ाद कर दिया था दोस्तों। क्यों काल और किरमाणा ने क्यों आज़ाद कर दिया था उसे? क्योंकि आज़ाद करने का एक मकसद था कि उसके पास बहुत शक्ति थी उनको लेने के लिए। पर उसके बाद क्या हुआ कि वो काल और किरमाणा, उसके बाद ज़्यादा शक्ति थी, काल और किरमाणा को एकदम उसने चिला बना लिया था। पहले वो अच्छी परी हुआ करता था दोस्तों अहंकार, पर उसने एक शक्ति होती है ना अपन शैतानी शक्तियों से हाथ मिलाया था, तब जाकर वो वहाँ से उससे क्या कहते हैं अपन दोस्तों, तब वो जाकर बुरा बन गया। पर वो एक अच्छी परियाँ थी, उन्होंने जाकर अहंकार को मूर्ति बना दिया था। पर क्या कहते हैं, पर अहंकार के अंदर की बदले की मतलब कहते हैं ना अपन बदला नहीं लेने की इच्छा होती है, वो उसकी मिटी नहीं थी दोस्तों, बदला लेना चाहता था वो। और उसने अपने बदले में इतना पागल हो गया था कि वो एंड में आकर परियों से बदला ले रहा था। पर लिटिल सिंघम और छोटा भीम ने मिलकर उसे फिर भी हरा दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिर हरा दिया। अहंकार बहुत खतरनाक विलन था दोस्तों अगला नंबर 5 पे आती है अपनी रंगड़ा। आप जानते होंगे कितनी खतरनाक थी। रंगड़ा ने आपको बता दूं, पहले वो बाली वाली मूवी आती थी, उसमें अर्जुन आता था, उसमें तो आपने देखा ही होगा रंगड़ा का अलग ही प्रकोप था, आप जानते होंगे। क्योंकि एक मतलब ऐसी लड़ी थी, उसका चेहरा दिखता था, और कितने बड़े बड़े बाल दिखते थे, उसके शरीर गायब हो जाता था रंगड़ा का। दोस्तों इतनी खतरनाक रंगड़ा थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और रंगड़ा के पास थी अपनी दोस्तों उसकी शक्ति धरती की, धरती चक्र की रंगड़ा के पास शक्ति थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इधर चुटकी के पास भी धरती चक्र की शक्ति थी, क्योंकि धरती चक्र को लेने के लिए रंगड़ा गई थी, उसने धरती चक्र को चुरा लिया था। फिर शैतान खुश होकर उसने एक अंश धरती चक्र का रंगड़ा को दे दिया था दोस्तों। पर रंगड़ा ने इतनी हिम्मत करी कि शैतान से भी टक्कर ले गई थी दोस्तों, वो शैतान के लिए खिलाफ चली गई थी, और इतनी खतरनाक थी कि कुछ मत पूछो। तो छोटा भीम और चुटकी और राजू और कालिया ढोलू भोलू और जग्गू ने मिलकर वो पता नहीं कैसे हराई है ना, एक को तो हरा, मतलब एक तो उसे हरा ही नहीं पाता था। आप जानते होंगे जब रंगड़ा आज़ाद हुई थी,
वहाँ से बाली वाली मूवी से जब अर्जुन था तब छोटा भीम ने वो कैसे हराई आपको पता है, बहुत खतरनाक रूप से। उसमें लिखा था कि राजकुमार ही इसको हरा पाएगा, पर राजकुमार कौन था, छोटा भीम है। वो तो अर्जुन को वो दिया था पर अर्जुन नहीं हरा पाया, वो तो छोटा भीम ने हराई थी दोस्तों। दोस्तों नंबर अगला नंबर 4, नंबर 4 पे आता है अपना बारडोक। बारडोक इतना खतरनाक विलन था दोस्तों कि बारडोक ने लिटिल सिंघम को सभा हरा दिया था। मल्टीपर्स में जाके अलग अलग लिटिल सिंघम को लेके आया था और सभी को कैद में रखा था बारडोक ने दोस्तों। बारडोक ने इतना खतरनाक तरीके से लिटिल सिंघम को हराया है, उसकी वो नहीं है। मतलब एक दो बार तो हराई दिया है, एक और शायद एक बार गलती से हराया भी होगा, वैसे तो हराया नहीं है। और कोशिश तो इतनी की है दोस्तों सभी लिटिल सिंघम को हराने की, और मल्टीवर्स वाले लिटिल सिंघम को तो हरा ही दिया, पर लिटिल सिंघम को नहीं हरा पाया दोस्तों। वो लिटिल सिंघम को हराने की बहुत बहुत कोशिश की है उसने। लिटिल सिंघम को हराने के लिए उसने कितने कितने बुक किए हैं दोस्तों, अपने दोनों भाइयों के साथ भी लिटिल सिंघम को हराने की कोशिश की है दोस्तों। मैं क्या बात करूँ आपसे बारडोक के बारे में दोस्तों। बारडोक हमको दिखाया गया था मल्टीवर्स में दोस्तों, लिटिल सिंघम एंड मल्टीवर्स उसमें दिखाया गया था, और दिखाया गया था दोस्तों हमको लिटिल सिंघम और मल्टीवर्स में दोबारा। दोस्तों क्यों बारडोक को हार चुका था, जब उसका शक्ति बची थी तब वो कौन ले गया था, काल तो जानती होंगी महाकाल को दोस्तों। उसके बारे में क्या कहते हैं अपन बारडोक के बारे में, तो बारडोक इतना खतरनाक विलन था जिसकी कोई हद नहीं है। और बारडोक ने तो शायद लिटिल सिंघम को हरा भी दिया या नहीं दिया पता नहीं है। बारडोक ने तो वह लिटिल सिंघम को हराने की बहुत कोशिश की थी, और वो सभी मतलब सिंघम, कौन सा सिंघम था, रोनी सिंघम हैं और पत्थर सिंघम, ये सिंघमों को वो हरा चुका था दोस्तों बारडोक ने। और अपनी सभी बारडोक ने लिटिल सिंघमों को सबको शुरू वाली मूवी में तो कैद भी किया था दोस्तों। मल्टीवर्स में चैलेंज के लिए रख दिया था, पर वो सबने मिलकर बारडोक को भी हरा दिया था दोस्तों। बारडोक को कैद कर दिया था, फिर बारडोक आज़ाद हुआ था, पर वो दूसरी मूवी आई थी उसकी आज़ाद हुई था तब दोस्तों। अपना अगला नंबर 3 पे आता है अपना दोस्तों किरमाड़ा। किरमाड़ा इतना खतरनाक विलन था जिसकी कोई हद नहीं है। किरमाड़ा है दोस्तों, किरमाड़ा का बेटा था तबूरा भी माँ शैतान से मिल गया था, मतलब लड़ने चला गया था कि मेरे बाप को, मतलब बाप को राया। उसकी बुआ का नाम क्या नाम था आप बताइए, उस किरमाड़ा की बुआ का नाम आप बताइए कमेंट में। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बताएगा किरमाड़ा की बुआ का नाम, जल्द ही बताइए दोस्तों। किरमाड़ा इतना खतरनाक विलन था कि उसके बारे में क्या बात करूँ मैं। किरमाड़ा बहुत ताकतवर था। जब 2011 में उसकी मूवी आई थी दोस्तों छोटा भीम और किरमाड़ा, तो उसके कितना, जब कृष्ण भगवान भी आते हैं किरमाड़ा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि किरमाड़ा इतना खतरनाक था कि किरमाड़ा ने अपने बेटे को तबूरा को वहाँ जाके, मतलब तबूरा से मतलब क्या कहते हैं, तबूरा को छोड़ दिया उसने। और दोस्तों किरमाड़ा ने कितनी पहले का राजा था किरमाड़ा, पर उसने शैतानी शक्ति से हाथ मिलाया तब उतना बड़ा विलन बना, वरना किरमाड़ा इतना बड़ा विलन नहीं था दोस्तों। बहुत एक सीधा साधा राजा था और सभी उसका मजाक उड़ाते थे दोस्तों। नंबर 2 पे आता है दोस्तों खलबली इतना खतरनाक विलन था कि जिसकी कोई वो नहीं है दोस्तों। खलबली ने तो दोस्तों उनके चेले की मूवी, खलबली वाली मूवी देखना आप लिटिल सिंघम की, इतनी खतरनाक है इसकी कोई हद नहीं है। जैसे दोस्तों पलों का समुद्र वाला जीव दोस्तों, वो पता नहीं कौन बिच्छू वाली वो जीव, वो सब उसके चेले थे दोस्तों। वो परिंदा दोस्तों, ये सब ने सबकी शक्ति से खलबली बना था दोस्तों। खलबली एक शिबू था, राजा का सेनापति, मतलब क्या कहते हैं राजा का बेटा था या सेनापति था, कुछ ऐसी था। और राजा ने उसे राजा नहीं बनाया दोस्तों, वो उसने अपने कोई दोस्त को बना दिया है, अपने मतलब सेनापति को बना दिया था राजा। वो तलवार दे दी थी अपनी, तो खलबली को गुस्सा आया था, उसने मिलाया था शैतानी शक्ति से हाथ, तब जाकर वो इतना खतरनाक था। लिटिल सिंघम ने बहुत मुश्किल से खलबली को हराया था दोस्तों। खलबली के बारे में क्या बात करूं मैं, खलबली बहुत खतरनाक है दोस्तों। फाइनल एंड लास्ट नंबर 1 पर जो मुँह आता है अपना, उसका नाम है दोस्तों भूत राजा, शैतान। उसको अपन शैतान भी बोल सकते हैं दोस्तों, शैतान उसका नाम है। और दोस्तों हमको दिखाया गया था लिटिल सिंघम और भूत राजा वाली मूवी में दोस्तों। इतना खतरनाक था कि दुग्गा बग्गा आपने नाम सुना होगा। दुग्गा बग्गा भी उससे डरता था दोस्तों, वरना अपने ज़माने में दुग्गा बग्गा बहुत खतरनाक विलन था।
डराकू भी उससे डरता था दोस्तों, क्योंकि शैतान या फिर वो महाशैतान तो और वो हो गया दोस्तों, शैतान या भूत राजा बहुत खतरनाक था दोस्तों। और दोस्तों वो शैतान भूत राजा ने तो एक पोर्टल खोल दिया था, उसमें लिटिल सिंघम के सब दोस्त जाने वाले थे दोस्तों। और दोस्तों सिंघम भी जाने वाला था, लिटिल सिंघम ने वो बांसुरी बजाई, शीशा मीशा लेके आया, तब जाके वो बचा। लिटिल सिंघम ने वो मुश्किल से हराया दोस्तों। ये थी मेरी वीडियो दोस्तों। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो ऐसी वीडियो मतलब पार्ट 3 लाऊं, एपिसोड नंबर 3 लाऊं या नहीं लाऊं, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये था अपना एपिसोड नंबर 2। चलिए वीडियो को एंड यहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।